शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हमने काफ़ी टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक क्रम से लगे हुए हैं, आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, जस्ट अभी इसके पीछे हमने विराम चिन्ह को समाप्त किया है। उसके पहले हिंदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए गए, संज्ञा से लेके अव्यय, निपात, ये सारी चीज़ों की चर्चाएं की गई है। एक थियरी के तरीके से पढ़ाया गया है और उदाहरण आपको बताए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि बेहतर से बेहतर आपको मैंने देने का प्रयास किया है। आप अवश्य एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो टॉपिक की शुरुआत हो रही है वो है अलंकार। यहाँ से भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, तो ये अलंकार है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, फिर कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे अलंकार हैं जिनको आपको पढ़ना है या परीक्षा की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, अलंकार भाग 1। ठीक है, देखिए अलंकार से पहले शब्द को जानिए कि अलंकार शब्द है क्या। ये अलम धन कार से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसका विच्छेद करेंगे अलंकार का, तो ये अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम का मतलब होता है आभूषण या श्रृंगार या सजावट, जो भी क्या आप कह सकते हैं। अलम मतलब एक तरीके से श्रृंगार करना, और कार मतलब सजावट करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो श्रृंगार, आभूषण, सजावट, ये अलम का अर्थ हो गया, या और कार का मतलब सजावट करने वाला। इन दोनों को मिला देंगे तो अलंकार का मतलब हो जाता है कि यह एक तरीके से भाव को लय के रूप में सुसज्जित करने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, जिस तरीके से कोई मनुष्य गहने के द्वारा अपनी सजावट को बढ़ाता है, उसी तरीके से अलंकार जो होता है यह काव्य की या गद्य की शोभा बढ़ाता है, अलंकृत करता है उसे, वही अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार मतलब अलंकृत करने वाला। अलंकृत मतलब उस काव्य की या गद्य की शोभा बढ़ा दे। जो जिस तरीके से आभूषण, जिस तरीके से सामान्य तरीके से घड़ी क्या है, एक शोभा बढ़ा रही है, उसी तरीके से अलंकार भी क्या करता है, कोई भी काव्य या गद्य हो उसकी शोभा बढ़ा देता है जब अलंकारों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसे समझना आवश्यक होता है। ठीक है, अलंकार एक प्रकार का साहित्यिक आभूषण है। मतलब जिस तरीके से और सारे आभूषण होते हैं, उसी तरीके से अलंकार भी क्या है, एक साहित्यिक आभूषण है। मतलब ये साहित्य के तौर पे प्रयोग होता है, जिसके द्वारा कविता हो या गद्य हो, उसको लययुक्त और आकर्षण बनाया जाता है। मतलब अगर किसी भी कविता या गद्य में अलंकार का प्रयोग हो रहा है तो उसमें लय आ जाएगा, वो आकर्षक लगने लगेगा जब आप उसको वक्तव्य के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी तरीके से अलंकार काव्य या गद्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, उसी तरीके देखिए शॉर्ट फॉर्म में ये कहा गया है अलंकरोति इति अलंकार। मतलब इसका होगा कि अलंकृत करने वाला। ठीक है, अलंकृत करने वाला ही अलंकार है। तो अलंकरोति इति अलंकार है, मतलब अलंकृत करने वाला ही अलंकार है। ठीक है, मतलब वो अगर वो ऐसा कोई शब्द जो काव्य को अलंकृत कर दे रहा है, मतलब आभूषित कर दे रहा है, उसे सुसज्जित कर दे रहा है, वही अलंकार है, वही शब्द अलंकार है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व अलंकार होता है। मैंने इस परिभाषा को 3 तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये एक साधारण सा वाक्य मैंने लिख दिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व ही क्या होता है, वह अलंकार होता है। अब वो चाहे शब्द के रूप में हो या लय के रूप में, किसी भी वर्ण की आवृत्ति के रूप में हो, वो अलंकार होता है। उसे आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप अलंकार की परिभाषा आप कंठस्थ कर लीजिए। अलंकार साधारण तरीके से जानिए, अलंकार को अपने माइंड में सेट करिए। अलंकार मतलब आभूषण। जिस तरीके से मनुष्य की शोभा आभूषण बनाता है, उसी तरीके से अलंकार एक आभूषण है, साहित्यिक आभूषण है, जो काव्य या गद्य की शोभा बढ़ाता है। ठीक है, तो अलंकार उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अलंकार से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो परीक्षाओं में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अलंकार के भेद। ठीक है, आपने अलंकार शब्द को जान लिया
कि काव्य की जो शोभा बढ़ाता है वही अलंकार होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे उदाहरण बताऊंगा। अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाना, जैसे तरनी तनुजा तट तमार तरुवर बर छाए, या साड़ी विचे नारी है कि नारी विचे सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की सारी है। ठीक है, उस तरीके से बहुत सारे उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे। वो आगे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से वह काव्य की शोभा बढ़ा रहा है। ठीक है, बस अपने दिमाग में ये सेट करिए कि अलंकार को आप आभूषण मानेंगे। आभूषण क्या करता है? शरीर की शोभा बढ़ाता है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखिए अलंकार के भेद कौन से होते हैं, मतलब आपको किस तरीके से अलंकार को पढ़ना है उसे आप पहले जानिए। ठीक है, तो आपको अलंकार शब्द से तो परिचय हो गया, अब अलंकार के भेद भी होते हैं। ठीक है, उन्हीं भेदों को आपको अध्ययन करना है। तो अलंकार के सामान्यतः तो 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये अलंकार के भेद है सामान्यतः। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, मुख्य रूप से यही 2 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। विभिन्न प्रकार के ऋषियों ने, आचार्यों ने इनकी मान्यता दी है, ये भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ये अलंकार के मुख्यतः 2 भेद माने गए हैं। किन्होंने इसको मान्यता दी है? तो ऋषि भामह के अनुसार यह 2 प्रकार हैं अलंकार के। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। ऋषि भामह जी ने उभयालंकार को अलंकार का भेद नहीं बताया है। उभयालंकार को आचार्य भोज ने इसे अलंकार का तृतीय भेद बताया। ठीक है, मतलब अलंकार का अगर सामान्यतः भेद बात करेंगे तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार है। मुख्य रूप से 2 ही भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आप इसे कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, किनके किनके अनुसार है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भोजराज जी की पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण, जिसमें सर्वप्रथम उभयालंकार का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि यहाँ से बहुत ऐसा प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती। इनकी पुस्तक भोजराज जी की सरस्वती कंठाभरण है, जिसमें उभयालंकार का सर्वप्रथम जिक्र इन्होंने किया है। ठीक है, इसीलिए इनके अनुसार अलंकार का तृतीय भेद उभयालंकार माना जाता है। शब्द अलंकार क्या होता है? मतलब शब्दों में लय के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है और अर्थों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार को। ठीक, तो ये अलंकार के भेद हो गए। ये आप बता सकते हैं आपकी अलंकार के सामान्यतः 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक है, मुख्यतः में शब्द और अर्थालंकार, इन्हीं दोनों पर आपको फोकस करना है, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इनमें भी कई उपभेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार को भी। जैसे आप नाम सुने ना, उपमा, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, अन्योक्ति, ये सारे अलंकार इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, शब्द और अर्थ के अंतर्गत। ठीक है, तो उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला आपका शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार, ठीक है, अलंकार का पहला मुख्य भेद है शब्दालंकार। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो शब्दालंकार होता क्या है? नाम से स्पष्ट है कि शब्द पर आधारित होगा यह अलंकार। शब्दालंकार शब्द से संबंधित अलंकार है यह। ठीक है, शब्दालंकार जब किसी काव्य में शब्दों की ध्वनि या लय से क्या हो, उसके द्वारा सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे शब्दालंकार होता है। मतलब अगर किसी काव्य में शब्दालंकार का प्रयोग हुआ है तो वहां पे शब्द की किसी भी विशेष तरीके की ध्वनि या लय से या आदि किसी भी प्रकार से उसमें एक सौंदर्य का भाव आ जाएगा, वहां पे शब्दालंकार होगा। ठीक है, जैसे आप देखिएगा उदाहरण, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब देखिएगा, अगर आप इस पूरे कथन को पढ़ रहे हैं, वाक्य को, ठीक है, एक एक वाक्य को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको देखिएगा कि इसमें शब्दों की जो लय है उससे क्या है, इस पूरे भी काव्य को आकर्षित बना दिया गया है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पे शब्द तो यही है, पूत यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों भी लाइनों में, पहले में भी पंक्ति में, दूसरे में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका भावार्थ यह है कि अगर पूत सपूत है, मतलब अगर पूत योग्य है, तो उसके लिए धन संचय का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से धन्य को अर्जित कर लेगा, क्योंकि वह सपूत में गिनती है, उसके पास इतना सामर्थ्य है कि वो अपने धन को अर्जित कर लेगा, उसके लिए धन संचय का कोई मतलब नहीं है। अगर पूत कपूत है, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए धन संचय करने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो व्यर्थ कामों में सारे धन को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो वाक्य में जो शब्द आए हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अपने लय से या विशेष अर्थों से उसके सौंदर्य को बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है,
तो ये सारे शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जैसे आपने उदाहरण इसे देखा, पूत सपूत तो क्यों संचय, पूत कपूत तो क्यों संचय। ठीक सॉरी, किसी, देखिए शब्द अलंकार क्या है, इसमें शब्दों की ही पूरी वो होगी कि इसके शब्द के ध्वनि होंगी या उनकी लय के द्वारा उसमें सौंदर्यता का भाव आएगा। ठीक है, तो वही शब्द अलंकार हो जाएगा। देखिए शब्द अलंकार के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आपको देखना है। हालांकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वे इनके प्रकारों से ही बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार हैं शब्द अलंकार के, आइए उन्हें देख लेते हैं, एक एक करके विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए शब्द अलंकार के और मैंने आपको बताया। ठीक है, तो शब्द अलंकार में आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं उनकी चर्चाएं एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आगे आपको स्पष्ट रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अलंकार मैंने बताया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ अलंकार, या सामान्यतः तीन प्रकार के उभय अलंकार को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है ये चीजें आपको मैं बता चुका हूं। देखिए शब्द अलंकार के अंतर्गत जो आपको अलंकार आएंगे वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। उनमें भी मुख्य रूप से यमक, अनुप्रास और श्लेष होता है। ठीक है, तो पढ़ना तो आपको सभी है, मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार भले होता है, लेकिन पढ़ेंगे आप पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा और वक्रोक्ति को भी। ठीक है, कैसे इनमें समानता है, कैसे भिन्नता है, ये सारी चीजें आप जान जाएंगे जब मैं एक एक करके बताऊंगा। जब मैं आपको अर्थालंकार बताऊंगा तो उसमें आपको पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। वैसे तो अलंकार के और भी प्रकार हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको विशेष तौर पे देखना है। तो अलंकार में शब्द अलंकार, अर्थालंकार में यही आपको एक पूरा मैंने व्यू दे दिया कि इनको आपको पढ़ना है पूरे अलंकार में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको संयुक्त रूप से एक उभय अलंकार भी बता दूंगा। जो आपका उभय अलंकार है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के बीच का भाग होता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं, उनकी भी चर्चाएं की जाएंगी। ठीक है, तो जहां तक आज आपने देखा अलंकार शब्द से परिचित हुए, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का कार्य क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से अलंकार के भेद हैं, उनमें उन भेदों के भी जो उपभेद हैं, मतलब जो उनमें और जो अलंकार हैं उनमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अपने आप कॉपी पे जैसे जैसे मैंने बताया वैसे आप बना लीजिएगा और स्पष्ट, देखिए अलंकार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे बहुत ही बारीकी से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप भी समझने का बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे के पार्ट में हम शुरुआत करेंगे। शब्द अलंकार का पहला है अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।